इसी के साथ माहिरीन और असातिज़ा से आप ज़रूर मशवरा कीजिएगा। आप कोई एक मौजू मत बनाइएगा, एक मौजू बनाइए, दो मौजू बनाइए, तीन मौजू बनाइए। आपके असातिज़ा से मुलाकात कीजिए, जहाँ पर आपने एमए किया है वहाँ के असातिज़ा से आप मुलाकात कीजिए, उन एचओडी से आप मुलाकात कीजिए। जिस यूनिवर्सिटी में आप पीएचडी करने के ख्वाहिशमंद है वहाँ के कौन कौन से प्रोफेसर हजरात गाइडशिप जिनको मिली है उनसे आप मुलाकात कीजिए। भले आप उनके अंडर में नहीं करने वाले, लेकिन उनसे कुछ वक्त लीजिए, उनके पास जाइए, चाय पानी के लिए वक्त निकालिए, 10 मिनट का, 15 मिनट का, आधे घंटे का। आपके शहर से आधे घंटे की दूरी पर है, 2 घंटे की दूरी पर, आधे दिन की दूरी पर, 1 दिन की दूरी पर है। सफ़र की कुल्फ़तों को बर्दाश्त कीजिए, फ़ोन पर मैसेजेस के ज़रिए बात करने से परहेज़ कीजिए। उनके सामने ज़ानी तलम्मुस तय कीजिए, वहाँ जाइए, उनके केबिन में बैठिए, उनसे फ़ेस टू फेस बात कीजिए कि सर मैडम ये मौजू मैंने मुंतखब किया है, आप इसमें मुझे मशवरा दीजिए, आप इसमें क्या तरमीम कर सकते हैं, मेरे लिए क्या बेहतर है। आपके सुपरवाइज़र, आपके गाइड, आपके एचओडी, उनके सामने 1 2 3 4 एक मौजू आप तैयार कीजिए, उस पर आप पहले डीप स्टडी कीजिए और ख़ुद को एबल बनाकर उनके सामने जाइए और इल्मी गुफ्तगू करने की कोशिश कीजिए और एक हतमी नतीजा वहाँ से आप उठने से पहले लेने की कोशिश कीजिए। और मैं प्रोफेसर हजरात से भी हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि अगर आपके पास ये कौम के नौनिहाल आते हैं मशवरे के लिए, उन्वान मुंतखब करने के लिए आपको फ़ोन करते हैं, आपसे टाइम मांगते हैं, खुदारा सिर्फ यौम उर्दू पर उर्दू की दुहाई देने से, उर्दू के बैनर लगा लेने से, उर्दू के नाम पर एक छोटा सा प्रोग्राम कर लेने से, सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाने से उर्दू का हक़ अदा नहीं हो सकता। अगर पीएचडी के हवाले से आपसे स्टूडेंट्स राब्ता करते हैं, आप अपना वक्त निकालिए, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, हर महीने, 3 महीने, 6 महीने पर एक सेमिनार रखिए और स्टूडेंट्स को गाइडलाइन फराहम कीजिए। उन्हें बताइए कि मौजू का इंतखाब इस तरीके से करना चाहिए, उन्हें बताइए कि आज का ट्रेंड क्या है, उन्हें बताइए कि वो कौन कौन से मौजूआत हैं अब जिन पर परमिशन नहीं मिल रही है, उनकी काउंसलिंग कीजिए, उनको गाइड कीजिए। क्योंकि ये बेचारे बच्चे जो है ना बहुत परेशान होते हैं, दूर दराज इलाकों से आते हैं, रात रात जाग कर आँखों पर चश्मा उन्होंने लगा लिए है, सेहत उनकी ख़राब हो चुकी है, घर में इतना स्ट्रगल उन्होंने फेस किया है, तब कहीं जाकर यूजीसी नेट उनका पास हुआ है, तब कहीं जाकर उन्होंने जेआरएफ हासिल किया है। इतनी परेशानियों के बाद सिर्फ 3rd कैटेगरी में उनका रिज़ल्ट आया है, एडमिशन टू पीएचडी। तो अगर कोई आपके दरवाज़े पर गुहार लगाता है, दस्तक देता है, तो ये अब आपका इखलाकी फ़रीज़ा है कि आप रहनुमाई कीजिए, आप रहबरी कीजिए। सिर्फ माइक पर बोलने से काम नहीं होने वाला कि हमारे कौम के नौनिहाल आगे नहीं आते। अब स्टूडेंट्स आगे आ रहे हैं, पढ़ने के लिए तैयार है, अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उनकी रहनुमाई करें। अक्सर स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सुपरवाइज़र ये बोल दे रहे हैं कि आप अपने तौर पर देख लो, आप अपने तौर पर तैयारी कर लो। प्लीज़ मैं हाथ जोड़ता हूँ आप सभी प्रोफेसर हजरात के सामने, सभी सुपरवाइज़र के सामने, खुदारा ऐसा मत कीजिए। तमाम एचओडी जो हजरात, जो यूजी पीजी के टीचर्स हैं, वो गाइड कीजिए, बच्चों को गाइड कीजिए। ये तिश्नगान उलूम अपनी इल्मी प्यास को बुझाना चाहते हैं, इसलिए वो आपके दरवाज़े पर आए हैं और आप उनकी रहबरी का फ़रीज़ा अंजाम दीजिए। यकीनन दुनिया में भी आप सुरखुरू रहेंगे और आखिरत में भी अल्लाह तबारक ताला आपको बेहतरीन अजर अता फरमाएगा। तो स्टूडेंट्स को भी चाहिए कि वो अहले इल्म से बास पूस करने की कोशिश करे, अहले इल्म से जो है बात करने की कोशिश करे। और यही कहा गया कि जिसका तुम इल्म नहीं रखते, इल्म वालों से तुम पूछ लो। और इल्म क्या है? इल्म नूर है। इल्म नूर क्या है? नूर रोशनी की मानिंद फैलता रहता है, फैलता रहता है। तो आप सब इल्म को फैलाने की कोशिश करें।